वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज हम प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 डिस्कस किया था आप लोगों से। पार्ट 1 पे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कार्ड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया था डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कि प्रोबेबिलिटी क्या है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का केस भी बताया था, नॉट वाला केस भी बताया था, उसे कैसे अप्रोच करेंगे। क्लियर? ओके। आज के इस लेक्चर पे हम लोग प्रोबेबिलिटी के दो टॉपिक, एक है आप लोगों का कॉइन और दूसरा है आप लोगों का डाइस। ठीक है, कॉइन और डाइस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर? इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उस पे हम लोग आप लोगों के बॉल्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, रेड 5 रेड बॉल 6 येलो बॉल एंड ऑल, इस टाइप वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लियर? एंड लास्ट पार्ट, एक और पार्ट 4 भी बनाएंगे। ठीक है, और कल तक आप लोगों का प्रोबेबिलिटी फिनिश भी हो जाएगा। उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन का वीडियो आएगा। क्लियर? क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन के लिए भी आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट कर लिया है अब। ठीक है, अब उस पर कुछ होता नहीं है, बट स्टिल आई विल ट्राई कि मैं कुछ बता पाऊँ उसमें। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो। बाकी जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को पक्का से ज्वाइन कर ले। बाकी यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। बेटर यही होगा कि फेसबुक के थ्रू आप लोग ऑनलाइन गुरुजी से ज्वाइन होइए। क्लियर? ओके, चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा लेक्चर है। ठीक है, दो कंसेप्ट सीखने हैं। ठीक है, ओके, चलो। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं से कॉइन से। क्लियर? अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एक कॉइन को टॉस किया गया, मतलब उछाला गया, तो उस कॉइन पे दो चीज हो सकता है। खाली एक कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूं, तो सैंपल स्पेस बनाना मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखाऊंगा। बेसिकली जो ये वाले क्वेश्चंस है ये सैंपल स्पेस के बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्लियर? एक कॉइन को मैंने टॉस किया तो मेरे पास दो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। क्लियर? प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन ही क्या बोलता है? प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि क्वाइन के केस में टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा जब नंबर ऑफ कॉइन 1 होगा, नंबर ऑफ कॉइन 2 होगा और नंबर ऑफ कॉइन 3 होगा, नंबर ऑफ कॉइन 4 होगा। ठीक है, 4 कॉइन तक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे आगे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आप लोगों से। क्लियर? एक कॉइन को मैंने टॉस किया तो मेरे पास या तो हेड आ सकता है, क्लियर, आपने उछाला, या तो टेल आ सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या है? टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है? यहाँ पे 2 है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। क्लियर? ओके, 1 कॉइन ना हो के अगर 2 कॉइन हो जाए तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा? देखो, ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों पे हेड हेड आए। क्लियर? या तो हो सकता है हेड टेल। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है टेल हेड, और या तो ऐसे हो सकता है टेल टेल। क्लियर? ऐसा ही तो हो सकता है। आपने दो कॉइन उछाले, पहले कॉइन पे हेड आया, दूसरे पे भी हेड आया। ऐसा हो सकता है कि पहले कॉइन पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया। ऐसा हो सकता है पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आया, या ऐसा हो सकता है दोनों पे टेल आए। ठीक है, तो 2 कॉइन्स जब होते हैं तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाती है आपकी? 4 हो जाती है। क्लियर? जब 3 कॉइन्स हो तो
ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, देखो ऐसा हो सकता है, हेड हेड और हेड हो तीनों में। क्लियर। अब एक टेल के साथ वेरी कराओ इसे, हेड हेड टेल हो। ठीक है, अब ये टेल को सेकंड स्पेस पे दो, हेड टेल हेड हो। या ऐसा हो सकता है, टेल हेड हेड हो। क्लियर, ये हो सकता है। ठीक है, देखो आपने एक टेल डाला और एक टेल को आपने तीनों स्पेस पे रख दिया। ठीक है, पहले यहां पे टेल था, फिर उस टेल को यहां पे मूव कराया, फिर उस टेल को यहां पर मूव कराया। क्लियर। अब दो टेल के साथ मूव कराओ, देखो हेड टेल टेल, ये हो सकता है। या ऐसा हो सकता है, टेल टेल हेड, ये हो सकता है। या हो सकता है, टेल हेड टेल। क्लियर। दो टेल को लेकर आपने मूव कराया, या ऐसा बोल दो एक हेड और दो टेल को लेकर आप लोगों ने मूव कराया। ठीक है, और तीसरा क्या हो सकता है, तीनों पे टेल टेल और टेल। क्लियर। तो इतने सैंपल स्पेस बन सकते हैं, कितने, 3 कॉइन के केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं आपके पास। क्लियर, इन केस ऑफ 3 कॉइन्स। ठीक है, अब देखो इन केस ऑफ 4 कॉइन्स, देखो सैंपल स्पेस को साथ ही साथ लिखना भी सीखो। क्लियर, मैं आप लोगों को देखो बताने की कोशिश करता हूं कैसे लिखा जाता है सैंपल स्पेस। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, हेड 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 हेड, सारे में हेड आए। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी मान लो, हेड आए, हेड आया, हेड आया और एक हेड की जगह एक टेल आ गया। क्लियर। नेक्स्ट बार जब लिखोगे तो यहां पर हेड ले लो, यहां पर हेड ले लो, इस टेल को यहां पर मूव करा दो, ये टेल हो गया और यहां पर हेड है। क्लियर। एक ऐसा हो सकता है, ये हेड है, अब इस टेल को यहां पर मूव करा दो, ये टेल हो गया। क्लियर, और ये हेड हो गया, ये हेड हो गया। क्लियर। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये टेल को एंड में मूव करा दो और यहां पर हेड होगा, यहां पर हेड होगा, यहां पर हेड होगा। ये एक टेल के साथ मैंने मूवमेंट किया। क्लियर। अब देखो आप लोग दो टेल के साथ मूवमेंट करो, आप बोलो एक हेड, दो हेड और दो टेल। क्लियर। नेक्स्ट पे क्या होगा, देखो एक हेड यहां पर, दो टेल यहां आ गए आप लोगों के उठ के, मतलब शिफ्ट हो गए एक आगे, दो टेल यहां पर हो गया और एक हेड यहां पर रहा। तीसरे केस में दोनों टेल आगे आ गए, ये टेल और दो हेड आ गए। क्लियर। अब टेल को सेपरेट करके लिखो, तो सेपरेशन पे डालो। अब टेल को देखो, ये टेल हो गया, अब इस टेल को सेपरेट करते हैं तो यहां पर हेड आ गया, ये टेल आपका यहां पर चला गया, ये टेल हो गया और ये हेड हो गया। क्लियर। फिर सेपरेट करो, देखो अब टेल हेड लिख दिया ना। वैसे ही ऐसे भी हो सकता है, देखो इसका ठीक अपोजिट ये भी सैंपल स्पेस होगा, ये हेड हो गया, ये हेड हो गया और जहां पर हेड था वहां पे टेल हो गया, ये टेल हो गया। क्लियर। और इसे और सेपरेट करोगे तो देखो इस वाले को और सेपरेट करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पर एक टेल, यहां पर एक टेल और बीच में दो हेड। क्लियर, इतनी बात क्लियर। अब देखो दो हेड वाले भी मैंने सबसे पहले एक टेल पे बनाया, फिर मैंने दो टेल पे बनाया, अब मैं तीन टेल पे बनाता हूं सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस तीन टेल में बनाने के लिए एक हेड है और तीन टेल है। क्लियर। नेक्स्ट पे क्या हो जाएगा, ये हेड यहां आ जाएगा, उसके अगले में ये हेड यहां होगा, उसके अगले में ये हेड यहां होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो ये हेड है, ये टेल हो गया, ये टेल हो गया, ये टेल हो गया। क्लियर, ये टेल हो गया, ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। ठीक है, फिर टेल टेल टेल
और हेड। क्लियर? और कुछ पॉसिबल है एक हेड के साथ स्पेस? नहीं पॉसिबल है। लास्ट क्या होगा? जीरो हेड, मतलब एक भी हेड नहीं आया। क्लियर? तो वो वाला क्या हो जाएगा? टेल 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 टेल। क्लियर? देखो सबसे पहले जीरो टेल, वन टेल सारी पॉसिबिलिटी, टू टेल उनकी सारी पॉसिबिलिटी, थ्री टेल सारी पॉसिबिलिटी और फोर टेल। ठीक है, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना बना इन केस पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 टोटल सैंपल स्पेस होते हैं इन केस ऑफ 4 कॉइन्स। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन पे आपको अगर सैंपल स्पेस पता है तो आप लोग आराम से कर लोगे, सैंपल स्पेस नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं हो सकता है। क्लियर? बट कॉइन्स वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उस पे अगर आपको ये सैंपल स्पेस लिखना आता है, ठीक है, जो मैंने अभी लिखा 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन और 4 कॉइन, पेपर में जनरली जो आप लोगों का क्वेश्चन आएगा वो 3 कॉइन या 4 कॉइन से होगा। अगर दो क्वेश्चन होंगे तो 4 कॉइन वाले आएंगे, और खाली अगर एक क्वेश्चन होगा तो वो 3 कॉइन वाला होगा। ठीक है, और अगर आपको सैंपल स्पेस लिखना आता है तो ट्रस्ट मी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? ठीक है ना, ये सैंपल स्पेस लिखना आ गया ना कॉइन के केस में। 1 कॉइन पे कैसे लिखना है, 2 कॉइन पे कैसे लिखना है, 3 कॉइन पे कैसे लिखना है और 4 कॉइन पे कैसे लिखना है। ठीक है, देखो 1 कॉइन में टोटल पॉसिबल आउटकम 2 होंगे, 2 कॉइन पे टोटल पॉसिबल आउटकम 4 होंगे, 3 कॉइन पे टोटल पॉसिबल आउटकम 8 होंगे, 4 कॉइन पे टोटल पॉसिबल आउटकम 16 होंगे। तो देख रहे हो क्या सीक्वेंस चल रहा है? तो n कॉइन्स अगर हो तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 2 की पावर n। क्लियर? देख रहे हो ना, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर n इज 2n। ठीक है, n कॉइन्स होंगे तो 2 की पावर n टोटल आपके पॉसिबल आउटकम होंगे। क्लियर? ये तो रहा कॉइन का केस। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डाइस का केस। ओके, अगर आप लोगों के एग्जाम्स पे डाइस का क्वेश्चन आता है तो वो या तो एक डाइस पे आएगा, एक डाइस तो बहुत ही बेसिक हो जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 डाइस के आएंगे, 3 डाइस के नहीं आएंगे। 3 डाइस का बहुत ही बड़ा सैंपल स्पेस बनता है, ठीक है, उतना नहीं आता है। क्लियर? अगर एक डाइस हो तो उसका सैंपल स्पेस कितना होगा? देखो 1 डाइस के लिए 1 डाइस में तो क्या सैंपल स्पेस होगा? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा एक डाइस के लिए। क्लियर? अगर 2 डाइस हो, अगर 2 डाइस हो तो क्या सैंपल स्पेस आएगा आप लोगों के पास? देखो पहले डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरे डाइस पे भी 1 आ सकता है। क्लियर? पहले डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरे डाइस पे 2 आ सकता है। पहले डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरे डाइस पे 3 आ सकता है। सिमिलरली 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, दूसरे पे इस पे 1 आ सकता है, इस पे 6 आ सकता है। क्लियर? एक चीज को फिक्स्ड करके लिखते जाना है, दूसरे को वेरी कराना है। क्लियर? सेकंड केस में मैंने बोला कि पहले डाइस पे 2 आ सकता है, ठीक है, तो दूसरे डाइस पे 1 आ सकता है। पहले पे 2 आ सकता है, दूसरे में 2 आ सकता है। पहले में 2 आ सकता है, दूसरे में 3 आ सकता है। पहले में 2 आ सकता है, दूसरे को वेरी कर रहा हूं मैं, पहले को फिक्स रख रहा हूं। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है पहले में 3 आए, दूसरे में 1 आए। पहले में 3 हो, दूसरे में 2 हो। पहले में 3 हो, दूसरे में 3 हो। पहले में 3 हो, यहाँ 4 हो। यहाँ 3 हो, यहाँ 5 हो। यहाँ 3 हो, यहाँ 6 हो। ऐसा भी आ सकता है। क्लियर? ऐसा हो सकता है कि पहले में 4 हो, यहाँ पे 1 हो। पहले पे 4 हो, यहाँ पे 2 हो। यहाँ पे 4 हो, ये 3 हो। ये 4 हो, ये 4 हो।
ये 4 हो, ये 5 हो, ये 4 हो, ये 6 हो। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है ये 5 हो, ये 1 हो, ये 5 हो, ये 2 हो, ये 5 हो, ये 3 हो, ये 5 हो, ये 4 हो, ये 5 हो, ये 5 हो, ये 5 हो, ये 6 हो। ठीक है, और लास्ट क्या हो सकता है? पहले डाइस पे 6 हो, 1 हो, 6 हो, 2 हो, 6 हो, 3 हो, 6 हो, 4 हो, 6 हो, 5 हो, 6 हो और 6 हो। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बन गए आप लोगों के पास? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 2 डाइस के केस में टोटल सैंपल स्पेस आप लोगों के पास बन गया 36। क्लियर? ठीक है ना, सैंपल स्पेस बनाना आ गया तो क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। सैंपल स्पेस आप लोगों को आ गया, मतलब आप लोगों को पता चल गया टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो सकता है। इन केस 4 कॉइन 16 हो सकता है, वो आउटकम ये हो सकता है। इन केस ऑफ 2 डाइस 36 आउटकम हो सकता है, और वो आउटकम ये हो सकता है। अब फेवरेबल आउटकम तो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा होगा, वही आपके फेवरेबल आउटकम बनेंगे। क्लियर? चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। सी, two dice two dice are thrown simultaneously, find the probability of getting। ठीक है, दो डाइस को थ्रो किया गया साइमल्टेनियसली, तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बना लेते हैं। क्लियर? सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखो फटाफट सैंपल स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, ये तो आपके हो गए पॉसिबल सैंपल स्पेस, ये हो सकते हैं आप लोगों के। क्लियर? ओके, उसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा? ए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एज प्रोडक्ट, कि मल्टीप्लाई करने में प्रोडक्ट कितना बने दोनों डाइस के बीच में, 6 का प्रोडक्ट बने। तो देखो, देखना शुरू करो। इस पे नहीं बनेगा, 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 इस पे बनेगा, तो ये एक हो गया। इस पे नहीं बनेगा, इस पे नहीं बनेगा, इस पे बनेगा। 2 इंटू 3 6, एक, दो हो गया। ठीक है, ये 3 हो गया, और 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 नहीं बनेगा, यहाँ पर
3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 और 6 इंटू 1 6, 4। तो टोटल 4 है मेरे पास फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एज अ प्रोडक्ट था। कौन कौन से बनेंगे देखो 6, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो फेवरेबल कितने हैं यहाँ पर? 4 है। और टोटल कितना है यहाँ पे? 36 है। तो आप लोगों की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/9। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। ओके, वो बोलता है कि सम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3। जो सम करे डाइस को, उसका सम क्या हो? या तो 2 हो, या तो 3 हो, या 3 से छोटा हो। क्लियर? ओके, ये देखो, ये 2 बनेगा तो ये पॉसिबल है एक, ये 3 बनेगा ये भी चलेगा, ये 4 बनेगा, ये 5 बनेगा, ये 6 बनेगा, 7 बनेगा, नहीं चलेगा। ये 2 1, ये 3 बनेगा, चलेगा। ये 4 बनेगा, नहीं चलेगा। ये 5 बनेगा, नहीं चलेगा। ये 6, ये 7, ये 8, ये 3 1 4, बाकी तो वैसे ही 3 से बड़े हो गए। तो टोटल कितने पॉसिबल है? फेवरेबल आउटकम क्या है? ये है और ये है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितने मेरे पास? 3। और टोटल कितना है सैंपल स्पेस? 36। टोटल पॉसिबिलिटी 36 है। तो आप लोगों का 3 1 जा 3 12 जा, आंसर कितना आ गया? 1/12। क्लियर? ओके, सी बोलता है सम इज डिविजिबल बाय 5। ओके, सम 5 से डिविजिबल हो। तो इस केस में देख लेते हैं। देखो, ये 2 बनेगा, ये 5 से डिविजिबल नहीं है। ये 3 बनेगा, ये 5 से डिविजिबल नहीं है। ये भी नहीं है, ये वाला डिविजिबल है 5 से। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये 3 होगा, नहीं होगा। ये 4 होगा, नहीं होगा। ये भी 5 से डिविजिबल है, तो सेकंड केस ये हो गया। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है 5 से डिविजिबल है। 3 + 2 5, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। 4 + 1 5, ये 5 से डिविजिबल है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 6 + 4 10, ये भी है। ठीक है, 5 1 6 7 8 9 10, ये वाला होगा। ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो टोटल पॉसिबल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल 7 हो सकते हैं आउट ऑफ 36। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? क्लियर? ठीक है, एक बार देखो, एक बार सैंपल स्पेस लिखना आ गया, सैंपल स्पेस बना लिया, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। उसके बाद तो ये क्वेश्चन क्लास 6 का बच्चा भी कर सकता है। उसे भी बता दिया सैंपल स्पेस है, तो वो भी ये सारे क्वेश्चन कर सकता है। कुछ नहीं है इस पे, तो बस ढूंढना है चीजों को। ठीक है, ओके। डी, इवन नंबर एज सम, जब ऐड करूं तो इवन नंबर आए। ओके, इसका क्या क्या होगा? ठीक है, मार्क अब रेड से लगा लेते हैं। देखो, ये 2 होगा, ये होगा आंसर। ठीक है, ये 3 होगा, ये होगा आंसर। ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, सिमिलरली ये नहीं होगा, ये होगा। ये नहीं होगा, ये होगा। ये नहीं होगा, ये होगा। मतलब आधे होंगे जो इवन नंबर है सम देंगे, और आधे होंगे जो इवन नंबर ऑफ सम नहीं देंगे। तो 36 का आधा कितना हो गया? 18 ऐसे होंगे इनमें, आप लोग चाहे काउंट करके देख लेना। 18/36। तो ये आप लोग काटोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2, क्योंकि मुझे पता है हर दूसरे में एक सम, अगर मैं उसे सम करूंगा तो इवन देगा। आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो सारे को ट्राई करके। क्लियर? अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। ठीक है, अगर मैं सम करूं तो एटलीस्ट 10 आए। ठीक है, 10 से ज्यादा भी आ सकता है। क्लियर? अच्छा, देखते हैं। देखो कौन कौन से बनते हैं। ये कोई नहीं बनेगा, ये 7 तक जाएगा हाईएस्ट। ये भी कोई नहीं बनेगा। ठीक है, 7, ये 8 तक जाएगा हाईएस्ट। इनमें कोई बनेगा? 10 तक नहीं बनेगा। ये 9 तक जाएगा। इनमें ये 10 बनेगा, एक 6 + 4 10 बनेगा। 10 या 10 से ज्यादा ना, एटलीस्ट 10, कम से कम 10 हो तो एक ये बनेगा। क्लियर?
ये भी बनेगा, 10 या 10 से ज़्यादा है, ये भी बनेगा, ये 11 हो रहा है तो ये भी बनेगा, ये 12 है, ये भी बनेगा, 6 + 5 11, ये भी बनेगा, 6 + 4 10, उसके बाद ये 9 हो गया दोबारा। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। ई का आंसर क्या हो गया, 6 आउट ऑफ 36। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास 1/6। क्लियर? नेक्स्ट इज मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अनदर डाइस। एक डाइस पे 2 का मल्टीपल हो तो दूसरे डाइस पे 3 का मल्टीपल हो। क्लियर? ओके, देखते हैं। देखो ये नहीं है कोई, ये भी केस नहीं है, ये भी 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 नहीं है, ये है एक केस, एक पे 2 का मल्टीपल, दूसरे में 3 का मल्टीपल। ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, देखो ये 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, 6 2 × 3 पे आता है ना। ओके देखो ये नहीं है, ये है, एक 3 का मल्टीपल ये वाला हो गया, 2 का मल्टीपल ये वाला हो गया। ये नहीं है, ये भी है, ये 2 का मल्टीपल हो गया, ये 3 का मल्टीपल हो गया। ये नहीं है, ये है, हाँ इस पे 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल हो गया। ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, बिल्कुल है, ये 2 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल। ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये 2 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल। ये नहीं है, 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 ये है, देखो ये 3 का मल्टीपल हो जाएगा, ये 2 का मल्टीपल हो जाएगा। उसने बोला है कि एक पे 2 का मल्टीपल हो, एक पे 3 का मल्टीपल हो, तो ये आंसर हो सकता है। देखो ये 2 का मल्टीपल हो जाएगा, ये 3 का मल्टीपल है, 3 × 2 6। सिमिलरली ये भी हो जाएगा, ये 2 का मल्टीपल है, 2 × 3, और 3 तो 3 का मल्टीपल है ही है। ये भी हो जाएगा, ये 2 × 2 2 का मल्टीपल हो गया, ये 3 × 2 ये 3 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, क्योंकि 6 तो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल्स है ना। ठीक है, तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो फेवरेबल कितने हैं आप लोगों के पास, 11 आउट ऑफ 36। क्लियर? ठीक है ना। बेसिकली यही है कि सैंपल स्पेस आप लोग लिख लो। अगर सैंपल स्पेस एक बार लिख लोगे तो उसके बाद तो क्वेश्चन सिंपल ही होंगे बहुत ही। क्लियर? ठीक है, तो होपफुली डाइस के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इसी टाइप के कोई क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और आप लोग होपफुली उस क्वेश्चन को इजीली अब आप कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कॉइन से रिलेटेड। ठीक है, मैंने 3 कॉइन का ही क्वेश्चन लिया है। ठीक है, 4 कॉइन का भी क्वेश्चन सेम ही होगा। ठीक है, 4 कॉइन पे लंबा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होना क्वेश्चन का। ठीक है, कंसेप्ट सेम ही जाएगा, मेन है सैंपल स्पेस। ठीक है, 3 कॉइन आर टॉस, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाओ। देखो हेड हेड हेड, एक टेल डालो। अब हेड हेड टेल, टेल को वेरिएबल कराओ, मतलब वेरी कराओ। ये टेल यहां पर डालो, हेड, फिर ये टेल हेड हेड। क्लियर? अब डालो हेड और 2 टेल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टेल, ये हेड, यहाँ पे टेल। अब क्योंकि हेड सिंगल है तो हेड को वेरी करा देता हूं मैं, ये टेल और ये हेड। क्लियर? और लास्ट हो जाएगा आपके पास टेल टेल और टेल। ठीक है, ये आप लोगों की बनेगी क्या, सैंपल स्पेस। ठीक है ना, ये क्या आप लोगों का सैंपल स्पेस है। क्लियर? टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, 8 है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड, सारे हेड आए। सारे हेड क्या है, एक ही केस हो सकता है जिसपे सारे हेड आए, तो इसकी ए का आंसर क्या हो जाएगा, ए का आंसर ऑल हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल 1 है और टोटल 8 है, 1/8। 2 हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो 2 हेड आने की, यहां पर देखते हैं, यहां पर देखो ये 2 हेड है एक,
ये 2 हेड है, बस 2 जगह है जहां पर 2 हेड्स आए, तो बी का आंसर क्या होगा? फेवरेबल आउटकम कितना होगा? 2 ऐसे केस है जहां पे 2 हेड मिल रहे हैं, नहीं 3 ऐसे केस है यार, इस पे भी तो 2 हेड है। 3 ऐसे केस है जहां पे 2 हेड है अपॉन 8, तो 3/8 आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर? सी देख लेते हैं। सी पे बोला है एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड है। इसका मतलब 2 हेड भी हो सकते हैं, 3 हेड भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए। तो उस केस में ये ठीक है क्योंकि इसमें 3 है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इस पे 1 हेड है चलेगा, इस पे 1 हेड है चलेगा, इस पे 1 हेड है चलेगा, इस पे एक भी हेड नहीं है, ये नहीं चलेगा। क्लियर? तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल 7/8। एटलीस्ट 1 हेड बोला था ना, तो 2 हेड भी हो सकते हैं, 3 हेड भी हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज एटलीस्ट 2 हेड, मतलब 2 हेड तो हो ही हो, 3 हेड भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 हेड तो होने ही चाहिए। क्लियर? तो उस केस के लिए कौन कौन क्वालिफाई करेगा? ये क्वालिफाई कर जाएगा क्योंकि इसके पास 2 हेड है, ये भी क्वालिफाई कर जाएगा, इसके पास 2 हेड है, ये भी क्वालिफाई कर जाएगा, इसके पास 2 हेड है, ये भी क्वालिफाई कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास तो 2 से ज्यादा ही है, 3 हेड है, तो 3 हेड वाले तो क्वालिफाई है ही है। ये क्वालिफाई नहीं होगा, ये क्वालिफाई नहीं होगा, एक ही हेड है, ये क्वालिफाई नहीं होगा, ये क्वालिफाई नहीं होगा। तो कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 केस ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए फेवरेबल केस है, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? 8। तो 4 1 जा 4 2 जा। क्लियर? तो इसका आंसर आ गया क्या? 1/2। क्लियर? ठीक है, बस ये 2 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलरली टॉपिक के जो एक चंक लिया जिसमें मैंने कॉइन और डाइस डिस्कस किया। ठीक है, इनसे जो क्वेश्चन आएंगे वो बेसिकली आपके सैंपल स्पेस से आते हैं। वो बस ये देखना चाहता है कि आपको सैंपल स्पेस लिखना आता है कि नहीं। ठीक है, तो अगर आपको सैंपल स्पेस लिखना आता है तो फिर तो कुछ है ही नहीं, सैंपल स्पेस देख लिया आप लोगों ने कैसे लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन कर लिया। एक बार आप लोग 4 कॉइन वाला सैंपल स्पेस एक बार लिख के ट्राई पक्का कर लेना खुद से। ठीक है, 16 केस होते हैं, बट एग्जाम्स में क्या है, 1-2 बार एटलीस्ट प्रैक्टिस करना, वरना एग्जाम्स में 16 केस बनेंगे नहीं। और जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही याद रखना। पहले में 0 टेल, दूसरे में 1 टेल और उसे सब जगह वेरी कराना, फिर 2 टेल, फिर उसे सब जगह वेरी कराना, फिर 3 टेल और 1 हेड, फिर लास्ट में ऑल टेल। ठीक है, ऐसे याद रखना और वेरी कराना, तभी बनेगा वो। रैंडमली लिखना शुरू करोगे तो नहीं बन पाएगा कभी भी। रैंडमली में तो 3 बनाने मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को। क्लियर? सीक्वेंस पे लिखना तो एकदम आराम से मिल जाता है। क्लियर? ठीक है, ओके। इसके अगले वाले लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे बॉल वाले जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि इतने बॉल है, रैंडमली उठाया, सक्सेसिवली उठाया, रिप्लेसमेंट के साथ उठाया, विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ उठाया, जितने भी टाइप के आप लोगों के क्वेश्चंस आ सकते हैं IBPS PO पे। ठीक है, या जनरल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? ओके। और उसके बाद एक लेक्चर बना लेंगे, उस पर रैंडम क्वेश्चन डाल दूंगा मैं, 7-8 क्वेश्चन ऐसे रैंडमली डाल के उन्हें सॉल्व कर लेंगे प्रोबेबिलिटी के। उसके बाद आप लोगों का प्रोबेबिलिटी फिनिश हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का प्रोबेबिलिटी कल शाम तक फिनिश हो जाएगा। क्लियर? और हो सकता है अगर हुआ ऐसा तो मैं हाँ हो ही जाएगा, मैं रात को आप लोगों को अप्रोक्सीमेशन का वीडियो भी डाल दूंगा। क्लियर? एक ही वीडियो डालना है अप्रोक्सीमेशन में, जस्ट आप लोगों को आइडिया देना है कि अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, कोई ऐसा कुछ खतरनाक से ट्रिक होते नहीं है अप्रोक्सीमेशन पे। नॉर्मल से जो ट्रिक्स है जैसे अप्रोच करना चाहिए, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन में वो बता दूंगा। मींस एक सेट पर्टिकुलरली एक सेट उठा के अप्रोक्सीमेशन के 5-6 क्वेश्चंस जितने भी हो पाएंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ताकि प्री पे जब आप लोगों के क्वेश्चंस आए तो आप लोग उसे सॉल्व कर पाओ। क्लियर? ओके, होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लेक्चर को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, लेक्चर देखते हो आप लोग, अगर लेक्चर पसंद आता है तो उसे लाइक पक्का से करो। ठीक है, क्योंकि आपके लाइक देखने के बाद ही मुझे पता चलता है कि हाँ
मैं जो लेक्चर बना रहा हूं ये आप लोगों के लिए यूजफुल भी है कि नहीं, ठीक है ना। जैसे 1000 लोगों ने देखा और अगर 10 लाइक आते हैं, इसका मतलब 1000 लोगों ने देखने के बाद सिर्फ 10 लोग ऐसे थे जिन्हें वो वीडियो पसंद आया, मतलब 990 लोग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है वीडियो के कंटेंट से, ठीक है। तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक पक्का कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो ऑब्वियस डिसलाइक भी आप लोग कर सकते हैं। क्लियर। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो कमेंट पे पक्का कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ता, मैं 100% आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। क्लियर। ओके, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।